नमस्कार राम राम भी सारिਆਂ ਨੂੰ PYQ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕੜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ PDF ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ज्वाइन ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੜ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ प्यारे जय सैशन वाल। तां गलबात की कहती है, पेश है तुहाडे सामने अज दी गलबात दा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। की कहता है, किसी वस्तु उत्ते टैक्स 20% घटाया जाता है, खपत 15% वधाई जाती है, उसकी आमदन ते की प्रभाव पवेगा। 20% मतलब 1/5, 15% 3/20। हुण देखो पहला 20% घटाया तो 5 तो किन्नी कीती है 4। फिर की कहता वो 15% वधाया तो 20 तो किन्ना कर लिया 3 वधा लिया, किन्ना कर लिया 23। हुण फाइनल रिजल्ट की बन के आवेगा, देखो 20 50 100, 23 चौका 92। तो फाइनल मेरी आमदन जी की होगी 8 घट गई। 100 सी 92 होगी, 8 दी कमी होगी काते 100 ते। जदों भी आपां कोई चीज 100 ते कैलकुलेट करते हैं तो वही उहदा की बनता है परसेंटेज बनता है। तो किन्ने दी कमी होगी 8% दी। अगला क्वेश्चन, एक शांत पानी विच 3 किलोमीटर दी चाल नाल चलण वाला एक नाविक 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम अते 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नालों दुगना समा लैंदा है। डाउनस्ट्रीम उसकी गति बेरा करो। दोस्तों पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए है भी अपस्ट्रीम की हुंदी है अते डाउनस्ट्रीम की हुंदी है। अपस्ट्रीम मतलब धारा दी उल्ट दिशा, धारा दी ओपोजिट डायरेक्शन, अते डाउनस्ट्रीम दा मतलब हुंदा है धारा दी दिशा। जदों आपां धारा दी ओपोजिट डायरेक्शन दी गल करते हैं तो अपनी जिहड़ी रिलेटिव स्पीड बन के हुंदी है वो हुंदी है x - y। इत्थे x की है, x है नाविक दी चाल अते y की हुंदी है, y हुंदी है धारा दी चाल। जदों आपां डाउनस्ट्रीम दी गल करते हैं तां अपनी रिलेटिव स्पीड की हो जाती है प्लस हो जाती है। अपस्ट्रीम विच चाल माइनस हुंदी है, डाउनस्ट्रीम विच चाल प्लस हुंदी है। हुण आपां क्वेश्चन वल वधदे हां। की कहंदा है, देखो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने लई 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नालों दुगना समा लैंदी है। देखो यानी कि अपस्ट्रीम जाने लई डाउनस्ट्रीम नालों दुगना समा लैंदी है। ठीक है, पहली कंडीशन अपने को आ दिती है। और की कहंदा है, शांत जल विच नाविक दी चाल, नाविक अपने को आपां की मनदे हां x, यानी कि नाविक दी चाल की दिती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण आपां क्वेश्चन फॉलो करते हैं। देखो जेकर आपां पहला वो की कहंदा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वो किन्ने गया है 50 किलोमीटर। ठीक है, अपस्ट्रीम उनकी चाल कितनी होगी, तुसी कहोगे अपस्ट्रीम उनकी रिलेटिव स्पीड है x - y। तो x - y है, क्यों ना आप x - y नु a मान लेने, x + y नु आप b मान लेने। तो अपस्ट्रीम की है 50 किलोमीटर जाएगा a दी स्पीड नाल बराबर, डाउनस्ट्रीम वो 50 किलोमीटर जाएगा b दी स्पीड नाल। ठीक है, इस नालों दुगना समा लेंदी है। तो इंटू दे विच 2 कर लिया। हुण देखो 50 नाल 50 अपने कोल की बन के आया b/a। b/a बराबर कितना हो गया 2/1। हुण b कितना है, b आपां की मन्निया x + y। तो x तो आपां नूं दिता हुआ 3, तो b दी तो आपां की लिखांगे x + y। तो 3 + y बटा a कितना x - y, x दी तां 3 रखांगे तो x - y बराबर की बनया 2/1। जेकर आपां
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन नूं की दिखदा है, ये बन गया 3 + y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2y। अब माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो की बनेगा 3y बराबर आ प्लस उधर जाके माइनस तो 6 दे विचों 3 गए तो 3 तो y दी वैल्यू की बन के आई 1। y मतलब की है नदी दी चाल। हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच की पूछिया है डाउन स्ट्रीम उस दी गति दसनी है। डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, x 3 है y 1 है, अपना आंसर की आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप बड़े प्यार नाल तुसीं इस क्वेश्चन नूं सिक्ख्या होवेगा। हुण कई बच्चे कहणगे सर जेकर सानू एग्जाम दे विच ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3, ਠੀਕ ਹੈ। डाउन स्ट्रीम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x + y, ठीक है। जेकर आप पहली ऑप्शन 4 उठाते हैं डाउन स्ट्रीम 4 चकते हैं तो x 3 हो गया, y कितना बनेगा 1 बनेगा। हुण देखो अपस्ट्रीम वो कितना गया 50 गया है तो अपस्ट्रीम लिए की होगी x - y यानी कि 3 दे विचों 1 गया, कितना रह गया 2 तो टाइम कितना लग गया 25 घंटे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितना गया वो 50, x + y मतलब 50/4, 50/4 मतलब 12.5, इतने टाइम कितना लग गया 12.5 घंटे। तो देखो ये टाइम इस नालों की है दुगना है, तो यही गल उन्हें कही है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नालों दुगना समय लेती है। तो यानी कि अपनी जी आंसर आएगा वो की आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नैक्सट क्वेश्चन, एक सौदे उत्ते 40% ਅਤੇ 60% ਦੀ दो लगातार छूट दी एकल छूट आप दसनी है। तो देखो कंटिन्यू आपां नूं 2 सक्सेसिव छूट दी है, आपां नूं एकल छूट दसनी है सिंगल डिस्काउंट। तो सारे नूं पता है डिस्काउंट किवें करदे आ a + b - ab/100। मैं इसनूं रैंडम भी कर सकदा, देखो किवें 40 ते 60 100 माइनस 40 × 60 2400, 2400 दे बटा विच 100 यानी कि 24 बराबर कितना बनेगा 76%। तो क्या करना है 40 + 60 - 60 × 40 बटा विच 100, आंसर की बनेगा 100 - 24 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 84 105 ਅਤੇ 140 ਦਾ एलसीएम दसना ਆਪਾਂ। तो देखो भी एलसीएम की है, एलसीएम का मतलब जेडी अपनी ऑप्शन है, जेडी 4 ऑप्शन है ए 84 नाल भी कटेगी, 105 नाल भी कटेगी ਅਤੇ 140 नाल भी कटेगी। अपना एलसीएम वो हुंदा है जेड़ा ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ सारी वैल्यू नाल पूरा डिविजिबल होवे। ਤਾਂ देखो हुण ਆਪਾਂ इस ਨੂੰ कई बच्चे पता की करनगे कमले तरह एलसीएम कढणगे। नहीं राजे एलसीएम नहीं करना, ਆਪਾਂ की करना है जेआर जादू। जेआर जादू किवें, देखो जो मैंने 140 दिखा 140 का मतलब की हो गया 7 × 20, 7 का मल्टीपल यानी कि एलसीएम होगा वो मेरा 7 का मल्टीपल होना चाहिए है। 360 नहीं हैगा, 240 नहीं हैगा, 120 नहीं हैगा, 420 यानी कि मेरा एलसीएम की बनेगा 420। 420 84 नाल भी कटेगा, 420 105 नाल भी कटेगा ते 420 140 नाल भी कटेगा। फिर भी कई बच्चों के माइंड विच ये हुंदा है भी सर जेकर आपां तरीके नाल करना होवे तां फिर भी जेकर मैं तुहानूं कहां भी तरीके नाल भी करो एलसीएम एचसीएफ तां हमेशा फैक्टर मैथड नूं यूज करिया करो। फैक्टर मैथड किवें, जेकर 84 दे फैक्टर करांगे तां 84 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7 84। 105 नूं करांगे तां 5 तिया 15, 15 7 15 7 105। 140 नूं करांगे तां 2 दूनी 4, 4 5 चौका 20, 20 7 140 फैक्टर बना ले। हुण एलसीएम की कहंदा है,
ਐਲਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਆ 2, ਇੱਥੇ ਆ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2 गुणा 2, फिर देखो आ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆ 7 ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਆ 5 गुणा 5 ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆंसर ਕੀ ਬਣੇਗਾ 420। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, a माइनस b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ प्लस a प्लस b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇਗਾ, माइनस a ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆंसर ਕੱਢੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ y ਅਤੇ z ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ y ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ z ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ a माइनस b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ प्लस b ਸਕੁਅਰ, यानी कि प्लस b स्क्वायर, b कितना है 5y, हाँ a प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। इतने जो a प्लस b का स्क्वायर करांगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने भी यो कितना बन जाएगा 2 दूनी 4y स्क्वायर। तो मेरे को की बन के आएगा 29y स्क्वायर, वो भी प्लस दा, तो 29y स्क्वायर बन के आएगा। तो ऑप्शन ए कट होगी, ऑप्शन बी कट होगी। हुण आपां z दी गल करिए तो z की है, देखो 2 दी स्क्वायर करांगे तो 4z स्क्वायर, 5 दी स्क्वायर करांगे तो की बनेगा प्लस दा 5 जोड़ी 25 z स्क्वायर, लास्ट दे विच की है मेरे को माइनस दा 25 z स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 25 कैंसल, बनेगा कि मेरे को 4z स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, वो भी प्लस दा। एक इट दा आकार 24 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर है, 24 मीटर लंबी 8 मीटर उच्ची ਅਤੇ 60 सेंटीमीटर मोटी कंध बनाने ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕੰਧ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਗਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 1 ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 सेंटीमीटर, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो देखो मेरे को कंध है किन्नी, कंध दा 10% गारा है, 10% गारा है, तो फिर कंध किन्नी होगी, तुसी कहोगे कंध होगी गुरुदेव 90%, बेरो पड़ गयोगे, कंध में 10% गारो लगड़ो है तो लारा फिर कंध बनेगी किसी 90% ही बनेगी। तो ठीक है भी, हुण आपां कंध जेकर आप गल करते हैं कंध दी, कंध किन्नी है 24 मीटर, सेंटीमीटर करांगे तो 2400 सेंटीमीटर इंटू 8 मीटर सेंटीमीटर करांगे तो 800 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ही है गुणा 60। ये मेरी दीवार है, इन्नी तो टोटल दीवार है, इन्नी मोटी दीवार है, तो कंध है, ठीक है। बट इस दीवार का 10% तक गारा है, तो मेरे को दीवार किन्नी बनेगी, तुसी कहोगे सिर्फ 90%। आ मेरी की बनी है, आ मेरी बनी है वो दीवार जेडी सिर्फ इट्टां दी है, 2400 गुणा 800 गुणा 60 इंदा 90%, सिर्फ इन्नियां इट्टां यूज होनी है। आपां ते आपां इट्टां यूज किन्नियां करनी है, तुसीं कहोगे 24 बाई 12 बाई 8 दी आपां इट यूज करनी है। तो टोटल किन्नियां इट्टां लगणगियां डिवाइड कर दियो, आ कट्टिया किन्ना होया 100, आ कट्टिया किन्ना हो गया 100, ठीक है। फिर आप करेंगे तो 12 पंजी 60, इस नूं आपां इत्थे कट दिंदे आ, बनिया कि 9 पंजा 45, किन्ने जीरो लगणगे 2 आ ते 1 आ 3 जीरो। तो अपना प्यारा जिहा आंसर बन के आया है 45,000। समझ आई? जेकर समझ आई तो अगे क्वेश्चन की कहता है, 2 रेल गड्डियां हैं, हर एक दी लंबाई 250 मीटर है, समांतर पटरियां ते ओपोजिट डायरेक्शन विच होंदियां हन। देखो भी जदों ट्रेन दी गल होंदी है अते डायरेक्शन ओपोजिट होवे तां जिहड़ी रिलेटिव स्पीड बन के होंदी है दोवां दी, ओ की होंदी है x + y, यानी कि दोवां ट्रेनां दी चाल जुड़दी है।
जे दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेगी, जे दिशा समान है सेम डायरेक्शन है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। ठीक है, देखो भी दो ट्रेना है, एक दी लंबाई 250 मीटर है तो दोवां दी लंबाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तुसी कहोगे 250 गुणा 2, टोटल डिस्टेंस होगी 500 मीटर। ठीक है, इतने मैनू किलोमीटर प्रति घंटा है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्यों ना मैं इस डिस्टेंस नु किलोमीटर विच बदल लवां, तो 500 मीटर नु आपां की लिख सकते हैं, बटा 1000 करांगे तो 1/2 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई जेडी दोवां ट्रेनां ने पार करनी है। क्योंकि देखो दो ट्रेनां आमने सामने आवेगी, तो पहली ट्रेन 250 मीटर, दूजी ट्रेन 250 मीटर, जदों एक दूजे नु पार करनगियां तो दोवें ट्रेनां अपनी लंबाई पार करनगियां, तो दोवें ट्रेनां दी टोटल लंबाई कितनी हो जाणगी 500 मीटर। ठीक है जी, अते जदों आपां दोवां दी रिलेटिव स्पीड दी गल करांगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, पहली दी 90 है, दूजी दी 60 है, तो दोवां दी रिलेटिव स्पीड कितनी बनी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण क्वेश्चन आपां बचे नहीं कुछ, हुण की क्या उन्हें टाइम कढना, आपां टाइम की है डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1/2, स्पीड कितनी है दोवां दी रिलेटिव स्पीड 150। हुण देखो आ जेड़ा टाइम आया है ये टाइम की बनेगा, ये टाइम बनेगा घंटियां दे विच, आवर्स दे विच। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर है अते स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जेड़ा टाइम बनेगा वो किन दे विच आवेगा, आवर्स दे विच आवेगा। बट मैनू टाइम दसना की है सेकंड्स दे विच, आ घंटियां दे विच आया, सेकंड दे विच दसांगे तो 1 घंटे विच सेकंड, सॉरी 1 घंटे विच मिनट 60, 1 मिनट विच सेकंड 60, तो ये जेडी मेरे को कैलकुलेशन आवेगी ये की बन के आवेगी, ये बन के आवेगी सेकंड्स दे विच। हुण कर दो आ 0 नाल आ 0, 15 चौकी 60, 3 दूनी 6, तो 4 तिया 12, आंसर की बन के आया 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल विच एक स्कूल विच 610 लड़के सन, यानी कि लास्ट ईयर आपां गल करांगे लास्ट ईयर दे विच स्कूल विच बॉयज किन्ने सी 610 अते हुण प्रेजेंट विच उन्हां दी गिनती 20% घट गई। 20% दा मतलब 1/5, यानी कि जेकर लास्ट ईयर बॉयज 5 सी तो हुण बॉयज किन्ने रह गए 4 रह गए। ये अपने को बॉयज दा रेशो निकल के आ गया लास्ट ईयर ते प्रेजेंट ईयर दा। जे लड़कियां दी गिनती इस साल बॉयज दी गिनती दा 175% है, 175% फ्रैक्शन करांगे तो कितना बन जाएगा, जैसे कहोगे 25 चौका 100, 25 आता 175। इनका मतलब की है जेकर प्रेजेंट दे विच स्कूल दे विच 4 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनियां होणगियां 7। ठीक है, प्रेजेंट दे विच बॉयज कितने हैं 4, तो प्रेजेंट दे विच गर्ल्स कितनियां होणगियां तो इसे कहोगे 7। ये अपने को रेशो बन के आ गया। हुण अपने को क्वेश्चन क्यों बनया, कुछ भी नहीं बचा। लास्ट ईयर मेरे हिसाब नाल लास्ट ईयर विच बॉयज कितने सी 5, एक्चुअल दे विच लास्ट ईयर विच बॉयज कितने हैं 610, 5 दी वैल्यू है 610। हुण स्कूल विच कितनियां लड़कियां हन, हुण गर्ल्स दी वैल्यू दसनी आपां, गर्ल्स कितनी है 7 है। एक तो आप ये भी देख सकते सी भी 7 दा मल्टीपल जेड़ा 7 दा मल्टीपल हो अपना आंसर होगा, बट आप इसनू कर लेने आ कई बार 2 ऑप्शन हो जाती है। तो की कहंदा वो 5 दी वैल्यू 610, तो 1 दी वैल्यू कितनी आएगी 610/5। गर्ल्स दसनी है तो गर्ल्स कितनी आन 7, तो 7 दी वैल्यू हुण आपां काटा पिट्टी मचावांगे। की कहंदा है 12 5 60, 5 दूनी 10, 122 12 7 84 ते 14, 840 ते 14 854। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ। ਅਤੇ ਜਮਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 4 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਜੇਕਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਜੇਕਰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈके खत्म कर देंगे। देखो 4 का डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, 54 कटता है नहीं कटता, 24 कटता है, यही ऑप्शन होगा, देखने की लोड़ है। 34 नहीं कटता, 42 नहीं कटता। ठीक है, हुण मैनूं तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसना है भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल की है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल की है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल की है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत दी साइड्स कितनी है 8:10, परिमाप है 90, आयत दा क्षेत्रफल बेरा करो। तो देखो भी रेक्टेंगल दी गल हो रही है, रेक्टेंगल दे जेकर परिमाप दी पेरीमीटर दी गल करते हैं तो की हुंदा है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई अते चौड़ाई दे योग दा दुगना। अते आयत का क्षेत्रफल की हुंदा है लंबाई गुणा चौड़ाई। हुण देखो की क्या उन्हें अनुपात दे विच कितनी दित्ती है, उन्हें 8 अते 10, मैं इनू 8x इनू 10x मान लेना, तो मेरे हिसाब नाल परिमाप कितना बनेगा, तो तुसीं कहोगे 2 गुणा 8x प्लस 10x। एक्चुअल दे विच परिमाप है कितना 90, कटांगे तो यह कट गया 45 ते, तो 18x की वैल्यू कितनी बन के आई 45, तो x की वैल्यू की बन के आएगी 45/18। कि आपां इसनूं 3 दे पाड़े ते कट देने आ, कट दो, 3 दे पाड़े ते कटांगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45, 6 × 18, फिर इनू कटांगे 3 ते तां कितना हो जाएगा 5 × 15, 3 दूनी 6, यानी कि x बन के आया 5/2। हुण आपां साइड कट सकते हैं, आराम नाल कर सकते हैं। साइड कितनी है 8x, तो 8 गुणा 5/2, तो पहली साइड कितनी बन के आएगी, कटांगे तो 1 कटिया 4, 5 चौका 20, दूजी साइड कितनी बन के आएगी 10 गुणा 5/2, तो यह बन के 5 दूनी 25। एरिया, एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि दोवां साइड का गुणा, 25 दूना 50, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, एक निर्धारित चक्रवर्ती ब्याज की दर ते एक रकम 12 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने सालों में अपने आप की 8 गुणा होगी। देखो भी पहला मैं तुहानू कॉन्सैप्ट समझाना की कहना चाहता है। देखो राजे, कोई जेड़ी रकम है वो 12 सालों में दुगनी होगी, इहदा मतलब की है, मान लो पहला कोई संख्या कोई रकम 1 सी, वो 12 सालों में दुगनी होगी, कितनी होगी 2 होगी, कोई दिक्कत है नहीं। एक गल याद रखियो, चक्रवर्ती ब्याज दे विच जेकर 12 सालों में कोई रकम आ दुगनी हुई है तो अगले 12 सालों में जेड़ी आह जेड़ी रकम है आ फिर की हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। यानी कि चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरस्ट दे विच जिन्ने साल का गैप हुंदा है, पहले सालों में जिन्ने गुणा अपना अमाउंट होया है वो सेम अमाउंट अगले 19 सालों में 19 गुणा ही हो जाती है। किवें सर, जेकर पहली अमाउंट मेरी 12 सालों में दुगनी हुई है तो फिर ये जिहड़ी अमाउंट है ये अगले 12 सालों में फिर की हो जाएगी दुगनी, तो 2 का दुगना 4, फिर अगले 12 सालों में ये अमाउंट फिर दुगनी हो जाएगी, 4 का दुगना कितना हो गया 8। आपां नूं पुछया की सी किन्ने सालों में 8 गुणा होगी, तो देखो पहला मेरी वैल्यू 1 सी, हुण कितनी होगी 8 होगी, 8 गुणा होगी किन्ने सालों में 12 12 12, किन्ने हो गए 36 साल।
36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਕਮ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਦੂ ਲਾਈਏ, ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ। ਦੁੱਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਬਰਾਬਰ 12 ਤਿਆ 36, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 36। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕ 80 ਹਨ, ਜੇ 40 ਔਸਤ ਅੰਕ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕ 90 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲਓ 2 ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ x, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢੀਏ, ਜੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80 ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ x, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 80x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 40 ਵਾਲੇ 5 ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਅੰਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 40 ਗੁਣਾ 5 200। ਪੂਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਅੰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਬਚੇ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ x, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ x - 5। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ x - 5 ਅਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 90। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 80x - 200 ਬਰਾਬਰ 90x - 9 5 45 450। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ प्लस ਦਾ उधर जाके माइनस हो जाएगा ਤਾਂ 10x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 450 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 250। ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25। x ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 25। ठीक है, ज्यादा ट्रिक्स दे लफड़े दे विच ना पिया करो, क्वेश्चन नु देख के आराम नाल। कितना टाइम लगेगा, ज्यादा तो ज्यादा 5 तो 10 सेकंड, बट क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अगला क्वेश्चन की कहता है, अपने कोल की आ गया टाइम एंड वर्क दा। 25 लोग ने 15 घंटे है, 8 दिनों में 5 यूनिट कम करते हैं, 12 लोग 20 घंटे 10 यूनिट किन्ने दिनों में करनगे। ठीक है, MDH M1D1H1 अपॉन वर्क बराबर M2D2H2 अपॉन वर्क 2। इस फॉर्मूले ते बेस्ड है, बस कुछ भी है नहीं का क्वेश्चन खत्म है जमाई। की कहता है 25 मैन हन, 15 घंटे है, 8 दिन है, टोटल कम कितना है 5 यूनिट बराबर। हुण 12 लोगों को कम करवाना है, 20 घंटिया तक एक दिन कम करेगा,
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ 10। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜੋੜੀ 25 ਆ 0 ਤੇ ਆ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ 4 ਵਾਰੀ आ 4 तिया 12 आ 5 तिया 15 ਤਾਂ x बराबर कितना आया 5 गुणा 5 पंजोड़ी 25 यानी कि ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 25 डेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की कहता है तीन संख्यावां दा अनुपात 5 6 8 है उन्हां दा जोड़ इन्ना है वड्डी संख्या पता करो। देखो सब तो वड्डी संख्या की है 8 ਤਾਂ ਵੱਡੀ संख्या होगी जेड़ा 8 दा मल्टीपल होगी। बट देखो इत्थे 1200 भी 8 दा मल्टीपल है 2000 भी है 1000 भी है 1600 भी है। तो हुण आपां नूं इस क्वेश्चन नूं करना पवेगा। तीन संख्यावां की है 5 6 ਅਤੇ 8। मेरे हिसाब नाल तिन्हां दा जोड़ कितना हो जाएगा 11 ਤੇ 8 19। एक्चुअल दे विच तिन्हां दा जोड़ है कितना 3800। ਤਾਂ 19 ਦੀ वैल्यू 3800 किन्ने गुणा 200 गुणा 19 दुना 38 200 गुणा वड्डी संख्या पूछी है ग्रेटर नंबर की है 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 8 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुणा कितना हो जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन की कहता अपनी क्लास का एक आदमी ने अपनी आमदन का 1/3 हिस्सा 7% ब्याज से दिता है 1/4 हिस्सा 8% ते बाकी रकम 10% ते टोटल इंटरेस्ट है उन्हें मिलिया 561 रुपए। उनकी इनिशियल इनकम की होवेगी। देखो भी की कहंदा 1/3 हिस्सा अते दूजा की है 1/4 हिस्सा। क्यों ना मैं मेरे हिसाब नाल इनिशियल इनकम मन लेना। जेकर मैं मन्ना इनिशियल इनकम उनका स्टार्टिंग दे विच प्रिंसिपल कितना सी तां मैं 4 ते 3 दा एलसीएम कढ लेना। 4 ते 3 दा एलसीएम कितना होया 12। मैं मान लेना भी पहला ओदे कोल कितनी आमदन सी 12 यूनिट आमदन सी। ठीक है हुण उन्हें 3 तरह का ब्याज लाया है किवें 3 तरह ब्याज ते पैसे दिते। पहला की दिता है उन्हें 1/3 हिस्सा। तो मैनूं ये दसो भी 12 का 1/3 12 का 1/3 कितना बन गया 4 हिस्सा। 4 हिस्सा तो उन्हें दिता है 7% रेट ते तो उनका SI की बन के आवेगा 4 गुणा 7। ठीक है दूजा हिस्सा कितना 1/4 यानी कि 12 का 1/4 कितना बनेगा 3। उन्हें 3 यूनिट दी है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ते। बाकी कितना बचा तुसीं कहोगे 4 ते 3 7 तो उनका लग गया। टोटल कितना सी 12 दे विचों 7 गया तो पिछे कितना बच गया 5 यूनिट पैसा उन्हें लाया है 10% रेट पे। तो टोटल SI कितना बनेगा उन्होंने ये 28 ये 24 अते ये 50। 28% प्लस 24% प्लस 50% बराबर टोटल SI कितना बन गया प्यारा ही आंसर बन के आएगा SI दा 70 90 100 102%। मेरे हिसाब नाल उन्होंने SI कितना बनेगा 102%। एक्चुअल दे विच आपां नूं दिता कितना है साधारण ब्याज 561 रुपए यानी कि 102% की वैल्यू 561 दसना कि आपां प्रिंसिपल। देखो 102% की वैल्यू है 561 एक दी वैल्यू कितनी बनेगी एक दी वैल्यू बनेगी 561 बटा 102 परसेंट हटावांगे तो इंटू दे विच 100। ठीक है जी एक यूनिट की वैल्यू आ गई। आपां नूं दसना की है इनिशियल इनकम आपां कितनी मन्नी है 12 यानी कि 12 यूनिट की आपां वैल्यू दसनी है। इंटू दे विच कर दांगे 12 हुण कर दो काटा पिट्टी। जेकर आपां करांगे काटा पिट्टी 2 दे पाड़े ते आ होया 6 आ होया 5 दूनी 10 2 एकम 2
फिर 51 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ 51 ਕਮ 51 5 51 ਕਮ 51 ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ 11 छिका 6600 यानी कि मेरे को आंसर की बन के आया है 6600 ठीक है। ਹੁਣ ਕਈ ਜਵਾਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ 561 ਮੈਨੂੰ 5 ਤੇ 6 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ 0 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਅਤੇ 102 ਮੈਨੂੰ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 561 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ 102 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਨਾਲ 11 ਤਾਂ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ 102 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ 561 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 11 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ तब तक विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय।